माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है डायरिया। डायरिया आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में और छोटे बच्चों में दिखने को मिलता है। वेल, आखिर ये डायरिया क्या होता है, क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? डायरिया असल में लूज़ मोशंस को कहते हैं। उर्दू में आप इसको दस्त या साल भी बोल सकते हैं। और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा हो सकता है, क्योंकि अगर डायरिया हो जाता है, पहले तो हम ये जानते हैं डायरिया किसे कहते हैं। अगर दिन में 3 से 4 मरतबा से ज़्यादा अगर आपको पानी की तरह मोशंस होते हैं तो इस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं। और डायरिया आंतों में सूजिश होने की वजह से होता है। अगर आपके पेट या आंतों में जरासीम चला जाता है तो उसकी वजह से मोशंस हो जाते हैं और फिर डायरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये इन्फेक्शन क्यों होता है। असल में इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी होता है। अगर डायरिया आपको कई दिनों तक रहे तो फौरी तौर पर आप डॉक्टर से रुजू करें। और फौरी तौर पर जैसे ही डायरिया होता है, सबसे पहले तो आपको घर से ही आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, जैसे कि आपको ORS का इस्तेमाल करना है, निमकोल का इस्तेमाल करना है। अगर ये चीज़ें भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप नमक, शक्कर और नींबू का पानी बना सकते हैं। फौरी तौर पर पानी लेना शुरू कर दीजिए, निमकोल लेना शुरू कर दीजिए या ORS लेना शुरू कर दीजिए। और साथ में इसवागोल की बूसी लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका डायरिया कंट्रोल हो सके और डिहाइड्रेशन ना हो सके। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मुस्तकिल डिहाइड्रेशन होती है तो ये फिर आपके गुर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। गुर्दों पे इसका बहुत बुरा असर हो सकता है, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, आपको कोजेज़ में बताती हूँ इसके क्या कोजेज़ होते हैं। सबसे ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डायरिया किस वजह से होता है। ज़्यादातर जो होता है कंटामिनेटेड फूड्स हो गए या फिर वाटर होता है, खुला पानी होता है या टैप वाटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर आप बाहर का खाना पीना खा रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ खाने में आ जाती है, ऐसे जरासीम आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। फिर आप बाज़ लोगों को फूड इंटॉलरेंस होती है, यानी फूड से एलर्जी होती है। मिसाल के तौर पे मिल्क में जो लैक्टोज मौजूद होता है, बाज़ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं। अगर वो दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है। बाज़ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। अगर वो ग्लूटेन वाली ग़िज़ाएँ लेते हैं, जैसे कि वीट वगैरह, रोटी वगैरह, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है आटे में, अगर इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से भी डायरिया रहता है। फिर आ जाते हैं, फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग करने के दौरान ट्रैवलर डायरिया भी होता है, कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बाहर का खाना पीना कर रहे हैं, उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, और सीलिएक डिजीज़ होती है। इसमें भी ग्लूटेन वाली डाइट वगैरह लेते हैं तो इसकी वजह से भी डायरिया होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकेंगे। अब मैं आपको अलामात बताती हूँ, कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। सबसे पहले डायरिया में ये होता है कि पानी जैसे लूज़ मोशन हो जाते हैं, कमज़ोरी, वीकनेस हो जाती है। बच्चे हो तो निडाल हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और नोज़िया भी होती है, उल्टी मतली का भी ख्याल होता है। और बाज़ बच्चों को उल्टियाँ भी हो जाती हैं, बाज़ को मतली का ख्याल होता है, और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो उसको फीवर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके साथ साथ आपने प्रिवेंशन में क्या करना है? प्रिवेंशन में आपने ये करना है कि अपने हाथों को बार बार धोना है, अच्छी तरह धोना है। कोई भी चीज़ आप खाने पीने के इस्तेमाल करते हैं तो पहले हाथों को ज़रूर धोएं अच्छी तरह साबुन से। और कोई भी आप खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मियों में ख़ास तौर पे वो फ्रिज में फौरी तौर पर रख दें, क्योंकि गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप वो पानी का भी इस्तेमाल करें तो बॉयल करके करें। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि पानी साफ़ सुथरा हो। और टेम्परेचर का ख्याल रखें। अगर आपको कोई खाना किसी जगह पर रखा हुआ है तो वो किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए
अपनी मतलब ख्याल रखिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको डायरिया हो जाता है तो आपने कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं तो कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है। सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ORS का इस्तेमाल करें, निमकोल या शक्कर नमक या नींबू पानी का इस्तेमाल करें। गर्मियाँ हैं तो तुकमलंगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लूज़ मोशन होते हैं तो केला, बनाना बहुत अच्छा होता है, उसको मैश करके आप इस्तेमाल करें। आलू उबाल के मैश करके इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू के साथ। और साथ में इस्पागोल की भूसी तो आप ज़रूर लें। और साथ में आपने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ों पर ही रहना है। अगर 102 दिन के बाद आपकी कंडीशन बेहतर होती है तो फिर आपको लाइट सी खिचड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपनी डाइट में ला सकते हैं। लूज़ मोशन के दौरान आपको कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सॉलिड फूड होता है इसको अवॉइड करें, रोटी, खाना, सालन, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं आप। और जो भी प्रोसेस फूड होते हैं, कैन फूड होते हैं और ऑयली फूड होते हैं, जितने भी इस तरह के फूड्स होते हैं, जंक फूड्स वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें। क्योंकि मोशंस में अगर आप इन सारी चीज़ों का अवॉइड नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है कंडीशन, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हाथों में सूजिश बढ़ सकती है। और आपको सबसे पहले शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, मीठी चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। मोशंस जब आपको हो, बेकरी आइटम्स, केक, पेस्ट्रीज वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। साथ साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि डायरिया के लिए बेस्ट है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अचानक से कोई चीज़ आपके खाने पीने में आ जाती है, तो आपने सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करना है। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है और आपको ड्रिप्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह से निजात मिल जाएगी। तो आप घर में फौरी तौर पे आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में बार बार लें, हर 1 घंटे से 2 घंटे के वक्फे से लें। अगर आपको उल्टी मतली का ख्याल हो रहा है या फिर उल्टियाँ हो रही हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और आपको बार बार प्यास लग रही है, बेचैनी हो रही है, पानी जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, निढाल से हो गए, तो आर्सेनिक। फिर दूसरी मेडिसिन वेरेट्रम एल्बम। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कोलेप्स हो गए, आप निढाल हो गए हैं और पानी की तरह मोशंस हो रहे हैं और क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेट में शदीद दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग वगैरह हो रही है, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो वेरेट्रम एल्बम जो है आपको मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा देगी, आपको बहुत ही सीवियर कंडीशन में आपको जाने से बचा लेगी। मेडिसन है क्रोटम टिग्लियम, बेहतरीन मेडिसन है ये भी डायरिया के लिए। अगर आपको बहुत ही तेज़ी के साथ अर्ज हो रही है, बहुत ही भागना पड़ रहा है और फिर गशिंग आपको मोशन हुआ है, एकदम से प्रेशर के साथ हुआ था, ये मेडिसन बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसन है पोडोफाइलम। फ्रेंड्स, अगर आपको मोशंस हो रहे हो, पेनलेस हो, आपको दर्द ना हो और बार बार हो रहे हो और आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है और स्मेली हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, तो पोडोफाइलम बहुत ही अच्छी मेडिसन है। फिर नेक्स्ट मेडिसन है चाइना ऑफिशियनालिस, बहुत अच्छी मेडिसन है। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा मोशंस हो रहे हैं और आपको बेइंतहा कमज़ोरी हो गई है, चक्कर आ रहे हो, निढाल से हो गए, पानी की कमी हो रही है, तो चाइना बहुत अच्छी मेडिसन है। चाइना मेडिसन का इस्तेमाल करेंगे और गैसेस वगैरह भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर रिक्विक का कॉम्बिनेशन है R नंबर 4। हर तरह के डायरिया के लिए, हर तरह के मोशंस, दस्त के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों के लिए 5 ड्रॉप्स हैं दिन में 2 से 3 बार और बड़ों के लिए 10 से 15 ड्रॉप्स हैं 3 से 4 बार। बहुत ही अच्छी मेडिसन है और इसका इस्तेमाल करने से आपको फौरी तौर पे मोशंस रुक जाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।